तो मौका तो सब जो हिकिड़ो ही आहे न। हेलो सर, आज हमारा यहाँ पे आने का मकसद और जमा होने का मकसद ये है कि हमारा इलाका गुलशन लतीफ़ और गुलशन बिलाल, ये दोनों इलाके जो हैं हमारे डूबे हुए हैं पानी के नाले के सीवेज से। पानी जो है वो घरों में दाखिल हो गया है, इलाके में पानी घुस गया है, घर में बच्चे परेशान हैं, बूढ़े बुजुर्ग परेशान हैं, ना कोई मस्जिद जा सकता है ना कोई स्कूल जा सकता है। हमारा ये मुतालबा है और वहाँ पे जो काम करवा रहे हैं अपने हिसाब से, टाउन चेयरमैन काम करवा रहा है, वाइस चेयरमैन काम करवा रहा है, उसमें रुकावट बन रहा है हमारा चेयरमैन साहब UC 6 याकूब कालो साहब से ये हम पूछना चाहते हैं कि आप हमारे हल्के से चेयरमैन बने हो और वहाँ पे वार्ड 2 का जो उसका काउंसलर है वो उनकी हिमायत में खड़े हैं। हम उनसे ये सवाल करते हैं कि आप लोग हमारे इलाके से जीते हो, अवाम ने आपको जितवाया है, तो आप ये अवाम को क्यों डुबो रहे हो? आप उसके हक में क्यों नहीं अवाम के खड़े हो रहे हो? आप अवाम के हक के खिलाफ वर्जी कर रहे हो, काम खुद भी ना कर रहे हो ना दूसरों को करने दे रहे हो। ये सियासत नहीं करो। इलाके वालों को देख के उनके घर देखो। आप लोगों को पता नहीं है कैसे घर डूब रहे हैं, पानी कितना आ रहा है उसमें। आप यहाँ पे बहुत गंदगी हो गई है। हमारा मुतालबा है मेयर साहब से कि वो हमारे को यहाँ जो नाला है तकरीबन 150 फुट के करीब है, जो वहाँ से कट के आगे मीमा वाले नाले में आ रहा है, और वही नाला 2.5 किलोमीटर घूम के वही मीमा के रोड में आ रहा है। अकल की बात यह है कि इनको समझ में नहीं आ रहा कि ये नाला भी वहीं जा रहा है और 150 फुट कट के फिर भी वहीं जा रहा है, और वो पुराना नाला वहाँ पे है, आज से 30 साल पहले भी पुराना नाला वहाँ पे है। हमारी दरख्वास्त है मेयर साहब से कि हमारे को ये काम करवा जाए, और टाउन चेयरमैन गौहर खटक साहब से और वाइस चेयरमैन अख्तर पताफी भाई से, और याकूब कालो को हम ये बताना चाहते हैं कि भाई इसमें रुकावट ना बने। लिहाजा अगर आप रुकावट बनेंगे तो आवाम आपके सामने खड़ी होगी इंशाल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे साथ मौजूद है UC 5 और 7 के प्रेसिडेंट सत्तार गबोल साहब। आपसे पहले बशीर हमारे जो काउंसलर के टिकट होल्डर भी हैं, और यहाँ से टिकट होल्डर है हमारे UC, जहाँ से याकूब कालो जीते हैं और किस तरीके से जीते हमें पता है। वहाँ का टिकट होल्डर है बशीर शाह साहब, उसने गुफ्तगू की तफसीलन आपसे था। डॉक्टर साहब, मसला ये है कि याकूब कालो जो है वो हमारे इलाकों का दुश्मन बना हुआ है। वो ये चाहता है कि किसी तरीके से गुलशन बिलाल, गुलशन लतीफ़, मोहम्मद अली कोट का जो पानी है, सीवरेज का निज़ाम है, उसको जाम करूँ और उनको तकलीफ़ पहुँचाऊँ, क्योंकि ये अगर हमारी सीवरेज लाइन चलती है वो नाले में जाती है, उसकी वजह से पूरा मोहम्मद अली कोट अंदर से डूबा हुआ है। और गौहर खटक ने अच्छा इक़दाम किया है कि इसको 150 फुट जो नाला है उसको काट के अवामी में अगर डाल देंगे तो वो नाला चल पड़ेगा। वो इस पर सबसे बड़ी रुकावट जो है वो याकूब कालो है। मुझे लग रहा है उसके मफादात इसके अंदर हैं। इसके साथ एक इसका मिला हुआ है हसाम सुमरो जो है वो सिंधियों का दुश्मन है। सिंधियों का नहीं, पूरे जो बरादरी रहती है वो सबका दुश्मन है। वो ये चाह रहा है कि किसी तरीके से मैं यहाँ नून लीग को ओबलाइज करूँ। अगर वो नून लीग को यहाँ से वो चाहते हैं कि मैं इसको ऊपर ले आऊँ, भाई बिल्ली के खाद में चिचड़े हैं। इंशाल्लाह हम आपका इलेक्शन में मुकाबला करेंगे, भरपूर करेंगे, चाहे आप जितनी भी कोशिशें करें। हम समझ रहे हैं आपकी कोशिशों को, जो आप कह रहे हैं कि इलाके डुबाऊँ, ये करूँ वो करूँ, वो हम सब प्रोग्राम आपका समझ रहे हैं, मगर ये हम होने नहीं देंगे। जब तक सत्तार गबोल जैसे वर्कर, बशीर शर जैसे वर्कर और पीपल्स पार्टी के जाले और अवाम हमारे साथ मौजूद है, इंशाल्लाह हम ये होने नहीं देंगे। और याकूब कालो को हम बताना चाहते हैं कि आपके खिलाफ इंशाल्लाह अगर आपने इस नाले के बीच में रुकावट बने, हम आपके खिलाफ इस बिलाल चौरंगी को, विटा चौरंगी को, गुदाम चौरंगी को हम लाक कर देंगे। और हम ये मेयर से मुतालबा करते हैं कि ये जो याकूब कालो है ये अपनी सियासत चमकाने के लिए इलाकों को डुबा रहा है। कुछ इंतशारी लोग हैं जिनके कहने पे ये इलाकों को डुबा रहा है। खुदारा याकूब कालो साहब इस चीज़ से बाज आएँ, इस चीज़ को नज़रसानी करें, इसके नाले को अवामी के नाले में कनेक्ट होने दें। अवामी का नाला ये नहीं है, अवामी का नाला एक डेनम के साथ भी जा रहा है, और भी नाले जा रहे हैं। ज़रूरी नहीं है कि हमारे नाले को आपने एक वो हमें हर चीज़ का इल्म है कि आपके पास कहाँ से नाले जाते हैं, कहाँ से नहीं जाते। खुदारा आप जो सियासत कर रहे हैं ये इलाका दुश्मनी सियासत कर रहे हैं, आप आवाम के साथ दुश्मनी कर रहे हैं। आपको आवाम ने इसीलिए वोट नहीं दिए थे कि आप जो है लोगों को गटरों में डुबोएं। ये आपकी सियासत नहीं है, ये आपकी खिदमत नहीं है, ये आपके, हमें लगता है आपके दिल में बेईमानी है।
जो वादे बता रही है। यूसी नाजिम को फंड जो दिलाए वो ऐसे कहाँ जा रहे हैं? वो सवाल आपका यूसी नाजिम से पूछना चाहिए कि वो फंड आप कहाँ लगा रहे हैं, कहाँ जेब में डाल रहे हैं या कहीं और खर्च कर रहे हैं। ये यूसी नाजिम से आप पूछें और उनसे पूछें कि आप इलाका दुश्मनी क्यों कर रहे हैं, किस वजह से कर रहे हैं। आप लोग वोटर हो, आप अपने इलाके काउंसलर को क्यों नहीं सवाल करते, उसको आगे क्यों नहीं लाते? भाई वो काउंसलर जो है हसाम सुमरो साहब, उसकी एक लेडी काउंसलर है, मैंने कुछ दिन पहले भी आपको कहा था, वो जमात इस्लामी की है। कुछ लोग कहते हैं कि वो पीपल पार्टी के हैं, पीपल पार्टी से उनका कोई वास्ता नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। वो सिर्फ और सिर्फ घर में बैठ के शैतानी करते हैं, शैतानी करने के बाद लोगों को आगे करते हैं। ये इलाका तसादुम की तरफ जा रहा है। गुलशन बिलाल के लोग, गुलशन लतीफ़ के लोग, इलाहाबाद के लोग, ममदली गोट के लोग, बिलाल कॉलोनी के लोग, ये तसादुम की तरह जो याकूब कारो लेके जा रहे हैं और ये काउंसलर लेके जा रहा है हसाम सुमरो, ये लोगों को तसादुम की तरफ लेके जा रहा है।